अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नगर निकाय के चुनाव का कल फैसला हाईकोर्ट से आने वाला है कि यूपी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निकाय के चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, शेड्यूल्ड तिथि पर होंगे या लंबी अवधि तक टलने वाले। करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अर्बन गवर्नमेंट का ये इलेक्शन है और जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी स्टेक दांव पर है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर फैसला बस कुछ घंटों के बाद हाईकोर्ट से जारी होने वाला है। हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के पश्चात ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था और ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि कल इस पर हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला आ जाएगा। अभी तक हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में रुके हुए हैं और कल उम्मीद की जा रही है कि इस पर फैसला आएगा और ये तय हो जाएगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी होंगे या बाद में होंगे, कुछ वक्त बाद होंगे या लंबे समय के लिए टलेंगे। क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के 763 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पालिका, टाउन एरिया में चुनाव है और यूपी का ये चुनाव इस बार दो पार्टियों के लिए बहुत अहम है। रूलिंग बीजेपी, अपोजिशन समाजवादी पार्टी। इस चुनाव में बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अन्य संगठन भी चुनाव मैदान में, एसबीएसपी, सभी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच है। तो क्या होगा इस चुनाव में और कोर्ट की इस रोक के मायने क्या हैं? कोर्ट ने किन बिंदुओं के आधार पर यह रोक लगाई थी, उस वक्त स्टे किया था और अब इस पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो इसके दो तीन ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र मैं आपके समक्ष यहाँ डिबेट में रखना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, चुनाव होंगे। ये फैसला आ सकता है चुनाव होंगे। तो चुनाव होंगे तो क्या होगा? जनवरी में इलेक्शन या मिड फरवरी के बीच या अगले 30 दिन के अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, कोर्ट ये कहेगा कि जब तक आप TTT यानी आयोग, नगर निकाय और शासन स्तर पर सर्वे करके प्रॉपर रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेते हैं, नो इलेक्शन, टालिए, तब तक ये प्रक्रिया पूरी करके आइए। ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें समय कितना लगेगा? इसमें समय लगेगा 5 महीने। गवर्नमेंट क्या करेगी? इन पालिकाओं पे, टाउन एरिया पे और नगर निगम में प्रशासक बिठा देगी, एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे भी वो पहले से ही काबिज हैं, लेकिन जब ज़्यादा ताकत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, कोर्ट कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हुए टेम्परेरी कुछ सीटों को ब्लॉक कर सकती है, बाकी जगह चुनाव क्या ओपन हो सकते हैं? तीसरा मसला ये। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पूरी सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान निकलकर सामने आई कि 2017 के ओबीसी सर्वे को ही इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में के चुनाव में आधार वर्ष मानकर रिजर्वेशन की प्रक्रिया की गई। यानी जो 2017 में था उसी को मानने की कोशिश हुई है। लेकिन इस दौरान काफ़ी सारी नगर पालिकाओं का दर्जा मिला, कुछ नए टाउन एरिया बने और कुछ गांव शहर में सम्मिलित किए गए। उनके रिजर्वेशन का भी मुद्दा अभी बाकी है कि पुराने का परिसीमन पुराने के आधार पर, नए का परिसीमन किसके आधार पर, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा, इस दौरान खुद हाईकोर्ट ने सुरेश महाजन केस का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसका जिक्र किया है। सुरेश महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहता है कि इस प्रक्रिया में TTT फार्मूले का इस्तेमाल, जो मैं आपको पिछली डिबेट में बता चुका हूं, और दूसरा, पूरी प्रक्रिया का सर्वे के बाद पश्चात तब आप उसका आरक्षण घोषित कर सकते हैं। तो जब तक TTT फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, सुरेश महाजन केस कवर नहीं होगा। अब सुरेश महाजन केस उठ गया है, कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया है, पुराने ऑर्डर्स में सुरेश महाजन केस का जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संरक्षित करना और उसे लागू कराना ही तो हाईकोर्ट का दायित्व है। तो हाईकोर्ट सुरेश महाजन केस को इग्नोर नहीं कर सकती। यानी जो कुछ भी फैसला आएगा वो सुरेश महाजन केस के आलोक में ही आने वाला है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसे पालन कौन कराएगा? हाईकोर्ट कराएगा। और सुरेश महाजन केस क्या कहता है? TTT। इसमें क्या TTT का इस्तेमाल हुआ है पार्शियली, बट कब था? 2017 वाला। कोर्ट को क्या चाहिए? लेटेस्ट। कब का? 2022 का।
जो नहीं हुआ। यही मसला फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच आज दो पार्टियों ने इसकी तैयारी भी चुनाव की शुरू कर दी। इससे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एडवांस प्रिपरेशन है। जैसे बीजेपी, उन्होंने आज बड़ी मीटिंग की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और समाजवादी पार्टी ने भी अपने सर्वे, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट और डिटेल्स और स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। तो ये दो पार्टियों की मेजर जो स्टेक है, उनके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। क्या कल के परिणाम का सब वेट करेंगे, या वाकई में अब चुनाव टलने वाला है, या फिर चुनाव समय पर होगा? इन सारी पॉसिबिलिटीज़ और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे और नगर निकाय के चुनाव पर हम खुली बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस बारे में आप कुछ बयान सुने, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है, और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी, तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देख लीजिएगा। 163 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और 1 तारीख से जैसे पहले हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान चलाया था, ऐसे सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाएंगे नए साल में। भाजपा की सरकार दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। उस तरह से निकाय चुनाव में भी साजिश है। अगर मंशा साफ होती, जो कोर्ट की मंशा है, जो नियमावली में है, उसका पूरी तरह से अनुपालन करती। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना ये कहती है कि उसको कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन कल इस पर फैसला आने वाला है, और बहनों भाइयों, फैसले की हर एक बारीक डिटेल भारत समाचार अपने दर्शकों को डायरेक्ट बताएगा, एकदम सीधे, बिल्कुल डायरेक्ट। तो आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी से, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, देवेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ हिस्सा बनने के लिए। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ओबीसी आरक्षण में प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, उसमें गलत तरीके से आरक्षण लागू किए गए, इस आरोप को बताते हुए एक पीआईएल दाखिल हुई थी, जिसके चलते रोक लगी हुई है चुनाव पर। अब कल वर्डिक्ट आने वाला है। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और आप किन पॉसिबिलिटीज़ पर काम कर रहे हैं, और ये आरक्षण की प्रक्रिया विधि सम्मत क्यों नहीं की गई थी तब जब अधिसूचना आप लेकर आए थे? देखिए, 2017 का चुनाव हुआ। 2017 के चुनाव के आधार पर ही 2022 में हम लोगों ने आरक्षण दिया। आरक्षण जब घोषित हो गया, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अपना जो है सुनवाई की, सरकार ने अपना पक्ष रखा, याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। अब सरकार और याचिकाकर्ता दोनों की बात सुनने के बाद जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, जो निर्णय आएगा, उसी के अनुपालन में सरकार काम करेगी। अब तो मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कुछ कहना हमें उचित नहीं समझता। कल निर्णय आने वाला है, जो निर्णय आएगा माननीय न्यायालय का। पर ये बात तो आपके जहन में होगी कि कुछ प्रक्रियागत खामियां हुई, जिनके कारण इतना बड़ा कानूनी व्यवधान पैदा हुआ। देखिए, अब इसको ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब क्या खामियां हुई हैं, क्या खामियां नहीं हुई, क्या हुआ, ये तो निर्णय के बाद ही मालूम पड़ेगा। हम यहाँ बैठ करके आज ये नहीं कह सकते। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज एक मीटिंग की नगर निकाय के चुनाव को लेकर। आप क्या पॉसिबिलिटीज अपने लिए नगर निकाय चुनाव में देखें, क्योंकि विपक्ष भी कोई कमजोर नहीं है, अभी उपचुनाव में उसने अपनी ताकत का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हम पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम कोई ये सोच करके नहीं बैठे हुए थे कि कोर्ट में विचाराधीन होगा मामला तो ये चुनाव रुक जाएगा। यदि चुनाव हो चुका होता तब हम अब तक लड़ गए होते जी। हमें किसी तैयारी की बहुत कोई अलग से कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पे खड़े। जैसे ही आरक्षण आएगा, कहाँ किस जाति का लड़ना है, कहाँ किस समाज का व्यक्ति
उम्मीदवार होगा, हम उसको उसी हिसाब से पर घोषित राजेश करके चौधरी वो जी, चुनाव क्या के आप मैदान ऐसा चले जाएं। मानते हैं कि पिछड़ों के आरक्षण में कुछ गड़बड़ी हो गई है? मैं ऐसा नहीं मानता पिछड़ों के आरक्षण में कोई गड़बड़ी हुई है, और माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सबको स्वीकार होगा। गड़बड़ी हुई होगी तो सामने आ जाएगी। अब क्या है, सब आंकड़ों का खेल है इसमें, सब आंकड़ों का खेल है। जो जिस तरह से आरक्षण हुआ है 2017 में भी हुआ था, 2017 को आधार मान करके 2022 में कर दिया गया। अब उसमें कुछ खामी है तो कोर्ट ने पर सुनवाई चौधरी करके साहब उसको एक सुधार बात करेगा। बताओ, 2017 का सर्वे क्यों माने? जब 2022 में फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो विभाग ने सर्वे क्यों नहीं कराया? देखिए, जिस वार्ड में 2017 में सर्वे हुआ था जी। उस वार्ड में आबादी में कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। आप ये कह सकते हैं कि नया कोई एरिया नगर निगम में शामिल हुआ हो या नगर पालिका परिषद में शामिल हुआ हो, नगर पंचायत में शामिल हुआ हो, तो उसमें करने की आवश्यकता है तो वहां किया गया होगा। पर जातिगत आंकड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वार्ड नंबर किसी, मान लो किसी लखनऊ नगर निगम में वार्ड नंबर 17 में पहले ये आबादी थी इस तरह से और ये सारे लोग चले गए और दूसरे समाज के लोग आ गए हो। बहुत परिवर्तन उसमें नहीं होता है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए केवल ये बताना चाहता हूँ कि अकेले लखनऊ नगर निगम में 2017 से 2022 की इस अवधि के दौरान 84 नए विलेजेस शामिल हुए हैं। उनकी आबादी का क्या कीजिएगा? उन वहां पर सर्वे किया जाना जरूरी है और किया गया होगा। नहीं किया गया ऐसा ना, नहीं क्योंकि है जब कि- किया जाएगा तो सबका किया जाएगा। नहीं, उसमें किया गया होगा, उसी अनुपात में उनको लिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं किया शुक्रिया। गया मैं होगा। आईपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। विपक्ष को क्या लगता है कि इस नगर निकाय चुनाव के ये कानूनी व्यवधान के पीछे के कारण क्या हैं? और दूसरा, आपकी पार्टी पर बीजेपी वाले अक्सर ये आरोप लगाते हैं, खासतौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल करके चुनाव रोकना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अघोषित आपातकाल लागू है। किस तरह से 2022 मार्च 2022 का जो यहाँ चुनाव हुआ, एक रिटायर्ड आदमी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। चुनाव आयोग का दफ्तर बीजेपी का दफ्तर था, और किस तरह से पुलिसिया रूप धारण करके बीजेपी ने सत्ता को पलटा है। तो बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। अगर कर रही होती तो आज दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े इनको अच्छे पायदान पर ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहती। उदाहरण के तौर पर 88 के बाद लखनऊ में कभी आरक्षण नहीं लागू हुआ है। स्वर्गीय अखिलेश दास जी से लेकर सतीश चंद्र राय जी, स्वर्गीय सतीश चंद्र राय जी, उसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा, फिर इधर अभी तक 3 दशक से ज्यादा बीत गए ब्रजेश जी, लखनऊ में आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो ये जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी पिटी है, जिस तरह से महानगरों में उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आज सभी शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के बॉटल नेक हो गए हैं। शहरों के अंदर घुसना, शहर से बाहर जाना दूभर हो गया है। कल पुलिस जो आयुक्त हैं बनारस के, वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। वहां 22,000 करोड़ रुपए गंगा जी की सफाई का पैसा आया था, वो कहां चला गया पता नहीं चलता। कानपुर में सफाई का पैसा आया, वो कहां चला गया। लखनऊ में सफाई का पैसा आया, वो कहां चला गया। ये महानगरों की स्थिति है। नगर पालिकाओं की भी इससे बदतर स्थिति है। न नगर पालिकाओं में ढंग से बिजली आती, न महानगरों में ढंग से बिजली आती। आए दिन देखिए, सांड और छुट्टा पशु जो हैं लोगों की मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो बीजेपी घबराई हुई है। और एक अहम बात जिस पर ब्रजेश जी आपका ध्यान जा चुका है, उस पर आपने चर्चा भी किया है। बीजेपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अखबारों और कोरे कागज के माध्यम से करना चाहती है, दिखाना चाहती है मोदी जी को कि बड़ी मुकम्मल हमारी तैयारी है। और 298 करोड़ का बजट लेकर अभी विदेश के दौरे करके आए, और विपक्ष ने कहा कि विधानसभा के पटल पर आप बताइए कि कौन से निवेश आए। तो पता लगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट करके वो आए हैं जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है अमेरिका में। मैं तो अभी हालिया 3 महीने के अंदर अमेरिका आईपी सिंह जी, 4 विश्वविद्यालय शहरों के से जो होकर चुनाव आया है हूं। तो समाजवादी यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ का मिनेसोटा, एजेंडा क्या है? शिकागो। किस एजेंडे के तहत आप लोग चुनाव में जाएंगे? बस हम चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव टाले मत। डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है,
और समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी उत्तर प्रदेश में, सूपड़ा साफ हो जाएगा। और ये पहल पर होगी जो पास्ट 2024 ट्रैक की। रिकॉर्ड है आप लोगों का बीजेपी परफॉर्मेंस का निकाय उत्तर चुनाव में प्रदेश से, कभी भी बिहार अप टू द से, मार्क नहीं रहा है, क्यों? पश्चिम बंगाल से, इन सभी राज्यों से सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस नगर निकायों के चुनाव में कभी बेहतर नहीं रहा है। बेहतर रहा है, बेईमानी करती है बीजेपी। जब से सत्ता में आई है तब से बेईमानी पर उतर आई है, उसे लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि अब तो निष्पक्ष चुनाव तो जनता जानती है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। पार्टियां लगातार चुनाव आयोग से हम निवेदन करते हैं, आप देखिए एमएलसी चुनाव में किस तरह से पर्चे छीन लिए गए, किस तरह से महिलाएं जब वोट डालने जा रही तो उनकी साड़ी खींची गई, उन्हें नंगा करने का काम किया गया, उनके तमाम मुकदमे लादे जा रहे हैं। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झांसी में हैं, इससे पहले वो कानपुर जेल गए थे, आज झांसी जेल गए, आजमगढ़ जेल गए, लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलने वो जेल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी जेलें हैं वहां हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। रोहित अग्रवाल, बीजेपी बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी, बीजेपी को पता है धन्यवाद। कि अगर मुंह तोड़ कोई जवाब दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। क्या राष्ट्रीय लोकदल चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि नगर निकाय चुनाव में कल फैसला आने वाला है। मैंने सभी विकल्पों पर विचार किया है और चर्चा भी की है। उम्मीद ये की जा रही है कि चुनाव अगर समय पर हुए तो आपकी पार्टी की कोई तैयारी? ब्रिजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल ने एक परंपरा तोड़ने का काम किया है। जो उपचुनावों को सरकार का चुनाव कहा जाता था, चाहे वो कैराना का चुनाव रहा हो और चाहे वो खतौली का चुनाव रहा हो, ये दोनों सरकार के मुंह के नीचे से छीन के हम लाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात ये समझ ले, हम आज भी तैयार हैं, 3 महीने बाद भी तैयार हैं और 6 महीने बाद भी तैयार हैं। पालिका में चेयरमैन तक तो है नहीं आपके पास और चुनौती ऐसे दे रहे हो बीजेपी को जैसे अभी हरा के सब कब्जा कर लोगे आप। कैसी बातें करते हो रोहित जी? ब्रिजेश जी, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत पानी इतना भी नहीं बहा भाई साहब। नहीं, बह गया, बहुत बह गया। विजय जी, कितने हजार करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के बह गए, वो आने दीजिए, हमारी सरकार दिखाएंगे आपको कि कितने हजार करोड़ रुपए गंगा में बह गए। तो मतलब 2-4 पालिका लड़ोगे कि थोड़ा ज्यादा? 2-4 पालिका नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को यही तो डर है। अरे तो लीकेज सरकार है, अरे ये पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, ये पंचायत चुनाव कराते हैं उसके अंदर हाईकोर्ट पहुंच जाता है वो मामला, अब नगर निकाय चुनाव करा रहे हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गया। अरे भैया, कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कुछ करोगे, कुछ खुद भी करोगे, सब कुछ कोर्ट ही करेगी। अच्छा, अरे आपको जनता चुन के लाई है विकास के लिए। पुराने सर्वे से ही करा रहे हैं, मान लो। नहीं, ठीक बात है, 1947 का सर्विस करा लें, 1947 का सर्विस का। इनका तो बहुत प्रेम है ना, हर चीज को 1947 में ले जाते हैं। इनका बस चले तो विजय जी सच में 1947 का सर्विस करा लें। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई पार्टी है, ये धरातल पे काम करते नहीं है। अब स्थिति क्या है, जनता इनसे पूछेगी। अब एक खतौली सीट जीत के ऐसा बता रहे हो कि बीजेपी काम नहीं करती है, ऐसे करती है, इतना मतलब इतनी ये कुछ ज्यादा हो रहा है। खतौली सीट कोई छोटी मोटी थोड़ी ना थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री संजीव बालियान सभी तो लगे थे। कोई बचा था क्या? सब वहीं से आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं ब्रिजेश जी। कोई बचा था क्या? तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पस्त करके आए भाई हम, तो क्यों नहीं सीना चौड़ा करके बैठेंगे भाई? पूरी भाजपा को पस्त करके आए हम खतौली के अंदर, अकेले किसी एक आध वो सैनी वैनी को थोड़ी ना करके आए हैं। तो ब्रिजेश जी देखिए, ठीक है, पर ये बताओ, हाँ, मिलेगा तो वही जो समाजवादी पार्टी आपको देगी लड़ने के लिए? नहीं, देखिए अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि आपको कुछ बड़ा शेयर मिलेगा। अच्छा, शहरों में आपका कोई ज्यादा स्कोप भी नहीं है उधर? ब्रिजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जो आज इकट्ठा होके हमने ताकत दिखाई है वो कहीं ना कहीं टूट जाए, इसीलिए इस तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा एक है। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा जो बीज बोया गया था, जो पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी शाखाएं हैं दोनों पार्टी, और दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो युवा नेता हैं, और दोनों की विचारधारा और विजन देश को आगे ले जाने वाला विजन है। इसलिए चौधरी साहब कह रहे थे कि आओ मैदान में ठीक करेंगे, बीजेपी वाले राजेश चौधरी। अरे अब राजेश चौधरी जी के लिए मैं क्या कहूं, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष इनको नमूना बताते हैं।
अब इनके लिए मैं ना ही कहूं तो ज्यादा अच्छा है। नो पर्सनल कमेंट हाँ, प्लीज। नहीं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी अब राजेश भाई आपको अपने हराया भाई है हैं, हमने। नो पर्सनल राजेश भाई कमेंट। अपने भाई हैं, अब इनके लिए मैं क्या अरे कहूँ। कोई भाई भाई नहीं है, काय के भाई है भाई। नहीं ठीक बकवास बात कर रहे हो है। बैठ चलो के यहाँ हुक्का पे। भर देना भाई, तुम्हारी हुक्का 2 भर टके देना। की औकात नहीं है। तुम्हारी औकात तो बहुत कोई है ना, हैसियत तुम्हारी नहीं, औकात no तो हुक्का personal भरने की है comment, भाई, please. तुम्हारी No औकात personal हुक्का comment, भरने से ज्यादा please. नहीं है, नो पर्सनल तुम्हारी कमेंट औकात प्लीज। हुक्का भरने से ज्यादा No, नहीं no, no, है। no, चौधरी क्या please, हुक्का ही no, भरोगे no तुम। personal comment. इसके अलावा तुम्हारी थैंक यू। कोई हैसियत नहीं नो है। नो नो हाँ, नो नो तुम्हारी इसके प्लीज। अलावा कोई हैसियत नहीं है। राजेश जी, तुम्हारा रोहित तुम्हारा जी, तो नो प्रदेश प्लीज अध्यक्ष ही तुमको बताता है कि प्लीज नमूने हो। प्लीज। वाह, ये क्या हाँ, तो ये क्या हो प्रदेश रहा अध्यक्ष है? ही तुमको नमूना बताता है। No, no, अपने प्रदेश please. अध्यक्ष से जाके ओके, हुक्का ओके, भरो ऑलराइट, वहाँ पे। देवेंद्र प्रताप, थैंक हाँ, यू। इससे ज्यादा नहीं है। बहुत तुम्हारी शुक्रिया। हैसियत। रोहित शांत हो जाइए। अपने अध्यक्ष राजेश को जी भेजना शांत, है। हमारी राजेश जी हैसियत हो की गया। चिंता ना करो, तुम्हारे अध्यक्ष नो को नो बहुत ज्यादा प्लीज, हैसियत है। रोहित तीसरे साइलेंट प्लीज नंबर पे भेज दिया है तुम्हारी प्लीज, पार्टी ऑलराइट, में। थैंक यू। हाँ, किधर कौन सी गिनती सीखे हो? अरे कौन से कहाँ स्कूल खड़े में थे गिनती मार्ट में? सीखे हो? आप आ जाते ना। गिनती भी नहीं सीधी आती क्या? आए क्यों नहीं मार्ट में? अरे गिनती भी दूसरी तीसरे सीधी नंबर नहीं पे आती थे। क्या? लाल टोपी अरे तीसरे मार्ट में नंबर पे, मार्ट साइड मार्ट में में कटी किसकी मैंने पतलून किया था। साफ कर रहे थे वो सबने देखा है। किसकी पतलून साफ करके विधायक बने हो सबने समझे? देखा है। इसलिए यहाँ ये ये ना सब बताओ तुम्हारा काम है। मार्ट में क्या किए हो सबको समझे? पता है। सबको पता है क्या करके जीते हो, तो इसलिए यहाँ पे मत बताओ टीवी क्या पे करके जीते हाँ। हो? अपने ये प्रदेश छोटा अध्यक्ष को जनाब बताओ जो आज आपको है, नमूना बताता हैसियत थैंक है। यू, दो बहुत टके शुक्रिया की आपका। यहाँ दो पे नहीं, इस तरह मत बताओ जो करें आपको प्लीज। नमूना बताता है और नहीं थैंक यू। देवेंद्र प्रताप, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पता कमेटी नहीं के कहाँ से प्रवक्ता पकड़ू को पकड़ लाते देवेंद्र हैं जी, मुझे बहुत जी। शुक्रिया आपका। क्या इसकी कांग्रेस हैसियत का नहीं है, 2 इंटरेस्ट है टके की। चुनाव लड़ने में कहाँ नगर निकाय के या आते हो, नहीं? आते हो। देवेंद्र जी, गो एट। आदरणीय ब्रजेश जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कमर कस चुकी है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि उत्तर प्रदेश में शहरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो शब्दकोश में जो अभी दिल्ली के निकाय चुनाव जब हुए तो उसमें योगी जी ने और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आए और उस ट्रिपल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को कितनी करारी शिकस्त दिल्ली में मिली ये हम आप सब लोग जानते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश के बारे में, आपको भी तो उत्तर- शिकस्त मिली है, उत्तर- आप कौन सा जीते हो? निश्चित तौर पर आपसे तो ज्यादा है बीजेपी वहां पे, आप ब्रजेश तो जी- ऑलमोस्ट खत्म ब्रजेश हो जी गए हो। दिल्ली में आदरणीय ब्रजेश जी, दिल्ली में कांग्रेस ने 3% जो है 3% और ज़्यादा बढ़ाया है, 6% और ज़्यादा बढ़ाया है और अच्छी सीटें भी जीतने का काम किया है। और 2024 में आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस 7 के 7 सीटें लोकसभा में यूपी जीतेगी। में क्या नगर रही निकाय बात में कोई उत्तर दिलचस्पी नहीं प्रदेश के आपको? नगर निकाय चुनाव में यूपी में क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बृजलाल खाबरे जी और 6 प्रांतीय अध्यक्षों को दिया है। लगातार जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जब से आदरणीय मोदी जी 2014 में अरे लोग मैं पूछ आए रहा हैं, हूँ यहाँ की तैयारी, आप तो प्रॉपर मंच वाली स्पीच शुरू कर दिए। ब्रजेश यहाँ जी, तैयारी उत्तर बताओ भैया, प्रदेश में लड़ोगे नहीं लड़ोगे? आपका एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सम्मानित चैनल है, पूरे प्रदेश का जर्रे जर्रे में इसको लोग देखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश और देश के, जो आज लोग जो इस देश के चौथे स्तंभ का जो मान सम्मान स्वाभिमान अभी कुछ बचा है, तो आप जैसे चंद दो तो चार वही तो पूछ रहा पत्रकार हूँ, अपनी देश में हैं। तैयारी बताओ भैया। तैयारी ब्रजेश जी इतना शानदार है कि अभी हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्षों ने अपने अपने जो भी उनको जिले अलॉट हो, जो तो उनके अपने सुन रहे हो प्रांतों में रोहित? पूरा का पूरी तैयारी तैयारी से उन्होंने पदयात्राएं की। मैं पूरी बात आ जाती थी मेरी। और अभी कांग्रेस पार्टी ने जो है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, मेयर के लिए, चाहे सभासद के लिए, चाहे नगर पाल के लिए, चाहे जिला पंचायत के लिए, सारे के सारे देवेंद्र लोगों जी, के लेकिन लिए तैयारी आपकी दिखती नहीं है जमीन पर। हम इस देखिए, नगर निकाय के चुनाव में हमेशा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला किया है। सपा, आरएलडी, आप ये लोग कहीं नहीं रहेंगे। अच्छा। निश्चित तौर पर चुनाव यदि होगा तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में दो हैं होगा। आपके और पास, मैं 2%। कहना चाहता हूं ये रोहित जो है ना, कांग्रेस इनकी पार्टी पे 6 और हैं, जो 9 हो गए हैं। जो आपने अभी कहा कि कल जो होने वाला है, तो निश्चित तौर पे बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है दिल्ली के जो नगर निकाय चुनाव से, और इस तरीके से वो साजिश कर रही है किसी तरीके से। पर मैं एक चीज के लिए आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि जेब में भले कुछ ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको वाला चाहिए।
5 सालों में ब्रजेश जी Thank you. भारतीय जनता बहुत पार्टी शुक्रिया। ने नगर निगमों में या नगर निकाय बहुत बहुत में धन्यवाद। अब ज्यादा आम कुछ भी आदमी नहीं पार्टी की किया। बारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब मान के चलिए कि कल परिणाम आ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव भी अब लगभग होने ही वाले हैं। आम आदमी पार्टी की कोई तैयारी नहीं दिख रही। आप तो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि यूपी आएंगे, ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, पर कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ। जी, तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और देखिए, मेन बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा, लोग पूछा करते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, तो सारी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं और हमारी जो विचारधारा और जो एजेंडा है वो बहुत छोटे हैं। छोटे छोटे मतलब यानी कि जो आम आदमी की रोज की जरूरतें हैं उससे जुड़ी हुई है। इसमें सबसे खास बात यह है विजय जी की जो आम आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो सबसे ज्यादा पड़ती है नगर निकाय यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से। तो क्या है आम आदमी की जरूरतें रोज की कि आपके म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नाली, रोड, पार्क, ये सब जो है ठीक ठाक हो और तमाम तरह के सर्टिफिकेट और लाइसेंसेज होते हैं वो बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है। तो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी जो अपने एजेंडा और अपने जो कोर कॉम्पिटेंस उसकी वजह से वोटर के साथ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का एक रिश्ता रखती है। अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में हमने असेंबली इलेक्शन भी लड़ा है। असेंबली इलेक्शन लड़ने के बाद जो है संगठन भी जगह जगह पहुंचा है और अभी ये जो चुनाव होता है ये लोकल चेहरों पर और उसके बाद पार्टी के एजेंडा पर ये मेनली लड़ा जाता है। तो संजय पर सिंह जी यूपी के में आपका नेतृत्व क्या आज एजेंडा है? अभी तक तो कुछ आपका स्पष्ट नहीं हो रहा कि नगर निकाय को लेकर आपका क्या एजेंडा है? सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि बीजेपी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं, ट्रिपल इंजन तीसरा इंजन है, सारे इंजन खराब है, बहुत पुराने हो गए हैं और सारे इंजन बहुत ही चोर है, मतलब करप्ट इंजन है, हर जगह से पैसा खाते हैं। तो बीजेपी की नगर निगमों के अंदर जो है वो गंदगी, बीमारियों और इन सबका भ्रष्टाचार का अंबार लगा पड़ा है, जो कि आम आदमी पार्टी का जो सिंबल झाड़ू है ना वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट बैठता है कि सफाई की जा सकती है। और दिल्ली के नगर निगमों में बीजेपी के सफाई के बाद में ये बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है कि आम आदमी पार्टी और भी जगहों पर अच्छा करेगी। तो यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, लखनऊ में भी प्रॉब्लम वही है, जब डेंगू शुरू होता है तो पूरी तरह से डेंगू शुरू होता है, छिड़काव के नाम पर मलेरिया का दवाई का पैसा भी खा जाते हैं, ये तमाम तरह से हाउस टैक्स में भी बेईमानी करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिपल सफाई इंजन के कर्मचारी फेल भी होने करते की हैं। कहानी जो आप गुजरात में सुना रहे थे वहां तो आपका कुछ चला नहीं। बहुत अच्छा चला गुजरात में, तो हमने बहुत ही अच्छा किया। मुझे लगता है कि इतने ज्यादा ये दादा लोग हैं, दोनों लोग विश्व गुरु हैं, इनके गढ़ में 40 लाख लोगों ने बिना डरे इनको वोट दिया है, नेशनल पार्टी हमको बनाया, बहुत अच्छा चला है विजय जी। और स्पेशली निकाय चुनाव में इतने बढ़िया बढ़िया चेहरे। विजय जी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर जब चुनाव जीतने के बाद में मेयर के नामों पर मंथन चल रहा था तो बड़ी बड़ी लॉबिंग हो रही थी, बड़े बड़े नेताओं के साथ सिफारिश से आम आदमी पार्टी ने चुना किसको है, एक मुश्किल से 30-32 साल की लड़की शैली ओबरॉय को, तो पीएचडी है इकोनॉमिक्स। तो इस तरह की पार्टी है जो युवाओं को बड़ा मौका देती है। तो युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म, एक तो वार्ड का चुनाव और आम आदमी पार्टी, दोनों बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग है। ये यहाँ पर आकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने के लिए आम आदमी पार्टी के बैनर पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। यूपी में और आप हमारे अकेले पास जो लड़ना application चाहते आ रहे हैं या फिर आपकी कोई और तैयारी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह के समझौते या इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपी में कोई भी दल नगर निगमों में कोई बहुत अच्छा कर पाया ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ा विजय जी। तो जब Public कोई को नहीं कर पा रहा तो आप चाहिए। कैसे कर लोगे? आपको कैसे यकीन है? हमारा तो सेट रिकॉर्ड है, मतलब हमारे लिए जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारा धर्म ग्रंथ है। बिल्कुल अरे कोई कम्युनिटी है, कोई वोट बेस है, यहाँ सबके पास अपने अपने बेस हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है, क्या करोगे यहाँ लड़के? हाँ, बीजेपी से जितना भी परेशान बेस है वो हमारा वोट बैंक है। बीजेपी से जितना भी ज्यादा जितने लोग इसकी वसूली के शिकार होते हैं वो हमारा बेस है। कोरोना घोटाले के जो परेशान लोग हैं वो हमारा बेस है। इनके निगमों के जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, पार्किंग के जो गुंडे बदमाश हैं, उनसे जो लोग परेशान है वो हमारा बेस है। इनकी सड़कें जो टूटी हुई हैं उनसे जो लोग परेशान है, उनको उम्मीद नहीं है, वो हमारा बेस है। हम इस बेस को लेके चल रहे हैं। इसका मतलब आप लोग गंभीरता से लड़ना चाहते हैं? आपकी तैयारी है? बहुत गंभीरता के साथ में, मतलब माइक्रो लेवल पर हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हम चुन के दे रहे हैं, जो कि लग नहीं रहा कि वो नेता लोग होंगे, लेकिन तो ये चुनाव में फिर ये तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का यूपी में क्या भविष्य है, ठीक है ना? आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा एंट्री यहाँ पर करने जा रही है और बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश चौधरी को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, चुनौतियां तो बहुत बड़ी बड़ी आपको अपोजिशन से मिल रही है, कैसे हैंडल करिएगा इनको? देखिए, चुनाव एक चुनौती तो होता ही है और उस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और विजय की ओर बढ़ती है। आपने देखा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, कितना हाँक रहे थे गुजरात में जाकर के, गुजरात में सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया था इन्होंने। तो
परिणाम आपके सामने है, क्या परिणाम आया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का विधानसभा का चुनाव होके चुका है, परिणाम आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र आईपी सिंह साहब कह रहे थे कि साहब यहाँ तो बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी निकाय में आ जाती है, तो 2012 में तो आप ही थे सरकार में, आपने कैसे बेईमानी हो जाने दी, मेरी समझ नहीं रही, आप भी बेईमानी के साथ खड़े थे क्या। तो ये बेमेल गठबंधन है। आरएलडी के प्रवक्ता बड़े प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा इनका मेल है, बहुत अच्छा। अरे वही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है। 1989 में चौधरी साहब के पुत्र को ही तो नहीं मुलायम सिंह यादव जी ने बनने दिया था मुख्यमंत्री, पहली बार ही तो वोटिंग हुआ विधायकों के बीच जाकर के। आज आपकी विचारधारा एक हो गई है, पर हमें स्वीकार है, हम इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और चट्टान की तरह से हम खड़े हुए हैं और इनको मात देंगे, जिस तरह से 2022 में दिया, 2019 लेकिन में अर्बन दिया, बॉडीज के 2017 इलेक्शन दिया। में आप आम आदमी पार्टी को उस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में देखिए क्या 15 वर्षों में आपको पटकनी दे के आपसे छीन लाए सर। देखिए बहुत अंतर नहीं है, दिल्ली में हमारी 100 से अधिक सीटें आई हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं कमजोर हुए। अरे वो बहुमत पार कर गए हैं, तो अब आप कितनी भी जीत के आए हो क्या फायदा। वहां पे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है ब्रजेश जी। कांग्रेस आपको कहीं दिल्ली के नक्शे में नजर आ रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्हीं को विजय मिली होगी दिल्ली के अंदर। हाँ, हमने अपने आपके हारने का ये बहुत खुश हैं कि हम तो जीते न जीते बीजेपी हार जाए। ये कांग्रेस को आम आदमी पार्टी इसको में मर्ज कहते हैं करते जा रहे हैं, परसंताप। तो इनको मुबारक हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी में मर्ज करते जा रहे हैं, तो इनको ये मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप कांग्रेस का ताला लगा दीजिए और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव सारी हम कांग्रेस तो आपने सबको खाली करके भाजपा में शामिल मैं आपको करके कह रहा हूं, अपने वैभव जी प्लीज वेट, वैभव जी प्लीज एक वेट, उनको अपनी बात नगर निगम कहने का मैं भी दें। प्रभारी हूं और हारे हुए नगर निगम का प्रभारी हूं अलीगढ़ में। देखिएगा परिणाम क्या आएगा। अलीगढ़ आपको पता है बहुजन समाज पार्टी जीत के आई थी और हरा दिया था बीजेपी को। तो इसीलिए तो मुझे प्रभारी बनाया है पार्टी ने, इसीलिए तो आपका भी टेस्ट हो जाएगा चौधरी साहब वहां पे जी। आपका भी टेस्ट हो जाएगा चुनाव में फिर। हाँ बिल्कुल टेस्ट होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ उस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का कमल वो 100%। अच्छा, देवेंद्र प्रताप सिंह है कांग्रेस वाले, क्या बड़ा बढ़िया दावा हुआ कर रहे थे कि एकदम कांग्रेस तो आपको घर पहुंचा के आएगी। इनका कॉन्फिडेंस देख के आप थोड़ा हिले नहीं? नहीं देखिए, बात अपनी मजबूती के साथ कहनी चाहिए। देवेंद्र भाई को मैं दाद दूंगा इस बात के लिए कि वो अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। हाँ। चाहे जेब में कुछ नहीं है, चाहे पार्टी में कुछ है कि नहीं है, ये अलग बात है, पर वो आपके चैनल पे बैठ के आप जैसे विद्वान पत्रकार के सामने पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है। कुछ नहीं, देखिए जीरो मैं दूंगा समय। जीरो ही आने वाला है, सब जानते हैं। विधानसभा के अंदर कहा है 2 लोग आए जीत करके भाई, इससे तो आरएलडी ठीक है, आपसे तो भाई कम से कम 6-7 8। पर ऐसे कैसे कह पा रहे हैं कि आपको एकदम पटक देंगे नगर निकाय के चुनाव में? मतलब कॉन्फिडेंस हो तो इनके जैसा। उनकी विद्वता है, मतलब कमजोर बात को भी इतनी ताकत से कह रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि पटक तो नहीं देगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आईपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आईपी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि नगर निकाय के चुनाव में इस बार एजेंडा चलेगा, यानी जनता का एजेंडा, जैसे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा, अतिक्रमण की समस्या, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, इंक्रोचमेंट्स, गंदगी, ये सब शहरों की, उत्तर प्रदेश के शहरों की ये 5 प्रमुख बड़ी समस्याएं हैं। क्या आपकी पार्टी यानी अपोजिशन इसको मुद्दा बनाएगी इन सब चीज़ों को या नहीं? बहुत अच्छा सवाल ब्रजेश जी आपने कहा। कल क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी, तो लोक भवन का निर्माण, जो वास्तुकला देखा जाए तो बहुत ही शानदार वास्तुकला है, के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। आज वो देश की बड़ी अद्भुत बिल्डिंग है, जेपीएनआईसी और रिवर फ्रंट की तरह। तो उसके उद्घाटन पर लाइट एंड साउंड का शो हुआ। उस बिल्डिंग को बनाने का काम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने किया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 10 बड़े काम लखनऊ के गिना दे, 10 बड़े काम कानपुर के गिना दे, 10 बड़े बड़े काम सभी महानगरों के नगरों के गिना दे। ये पता चल जाएगा कि इन्होंने काम क्या किया। चूंकि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। उपचुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद जिस तरह से जीएसटी का छापा मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में डलवाया, एक लाइन से शटर बंद हो गए। यहां तक कि हमारे जनपद से लेके बलिया, गाजीपुर, सब जगह एक तरह का माहौल था। व्यापारी डरा और सहमा हुआ था।
और इस बात को लेकर पब्लिक डोमेन में चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी को बुलाकर डांट पड़ी है दिल्ली में कि चुनाव होने वाला है नगर निकाय का, नगर निगम का, और आप जीएसटी का रेट करवा रहे हैं। दूसरा अहम कारण है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराना चाहते हैं उसका आड़ लेकर ये खुद मनौती मना क्या रहे हैं। कोई और आपकी जाकर पार्टी कोई विनती कर रहे हैं मैनिफेस्टो हाईकोर्ट वगैरह से कि इसको जारी कम से करेगी कम जिनमें मार्च इन तक मुद्दों डाल का दिया जाए? जिक्र आएगा? मुझे नहीं लगता कोई मैनिफेस्टो आप लोग लाएंगे? मार्च के बाद ही नगर निगम के चुनाव मैनिफेस्टो लाएंगे कोई मैनिफेस्टो? और ब्रजेश जी एक मिनट बात और मैं अपने पूरा कर लूंगा, 1 मिनट और। लखनऊ में पिछड़े वर्ग का मेयर कम से कम निर्धारित होना चाहिए, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 3.5 दशक में यहां कोई पिछड़े वर्ग का सर पिछड़ा बना लो, अगड़ा बना लो सर, किसी को बना लो सर, यहाँ ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिला दो, गंदगी है सफाई करा दो, अतिक्रमण हटा दो सर, और पोल्यूशन कम कर दो सर, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं गोमती नगर में रहता हूं। मैंने मेयर के बेटे को फोन किया और कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमारे यहाँ पार्क में पानी नहीं आता, पार्क की सारी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा साहब एक पत्र लिखकर भेजिए, पत्र भी भिजवाया। सर मेयर के लड़के लेकिन को 6 करोगे सर, वर्षों में सीधे मेयर से का बात काम करो। नहीं हुआ। उसके बगल में संघ की शाखा लगती है, उसमें 3 बार काम हो चुके। तो आप समझिए कि चिन्हित करके लखनऊ में पार्कों का या सड़कों का सुदृढ़ीकरण या नवीनीकरण किया जाता है, शेष इलाके को छोड़ दिया जाता है। 84 जो गांव शामिल हुए हैं, ये तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे लखनऊ का। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका आईपी सिंह जी। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी इस बार के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कोई मैनिफेस्टो लाएगी, और अगर मैनिफेस्टो लाएगी तो आपका एजेंडा क्या होगा? ब्रिजेश जी देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मैनिफेस्टो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता का शोषण किया गया है इस नगर निगम में, वो ही खुद में ही मैनिफेस्टो है। देखिए जिस तरीके से बारिश होती है तो इंतजार करते हैं 2 महीने बीत जाएं, बारिश बंद हो जाएगी तो पानी का भराव खत्म हो जाएगा। घरों के अंदर, अरे विधानसभा की रोड के ऊपर तक पानी भरता है। तो आप बताइए इससे ज्यादा मतलब और ज्यादा क्या दुर्दशा होगी? पब्लिक टूट के वोट दे रही, कैसी बात कर रहे हैं? विजय जी तो पता चलेगा ना। अभी तो खतौली में पता चला, नहीं पता चला कि कितना टूटी पब्लिक। अभी तो टूटेगी, नगर निगम में भी टूटेगी। इतना ही डर ना होता तो ये काहे के लिए हाईकोर्ट गए होते? ये सब पूरा प्लान करके गए। अच्छा इतना चैलेंज कर रहे हो तो चलो एक काम कर लो, लड़ जाओ ना, आप आ जाओ, लड़ लो मेयर का चुनाव। लड़ रहे आरएलडी के टिकट पे आओ। नहीं अरे नहीं आओ, लड़ो, आ जाओ। देखिए ब्रिजेश जी आ जाओ, लड़ लो चुनाव, बिल्कुल। एक बार में झंझट खत्म हो। नहीं ब्रिजेश जी, जरूरत पड़ेगी तो हम भी लड़ेंगे। विजय जी ये जरूरत चीज देखिए, चाहे ये या तो समाजवादी अरे मैं पार्टी कोई लड़े, लड़ाई नहीं बात लगा रहा हूँ ये आईपी सिंह जी, है। आप करते हम चुनौती देते हैं। मैं ठीक है, चुनौती ये तो मैं समझ गया। चुनौती को स्वीकार करती ये है। तो हमारा और शीर्ष आप नेतृत्व तो कर तय लोगे। करेगा। हराएंगे। मैं रोहित के लिए कह रहा था। ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि योद्धा कौन बात होगा। एक ही है, आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। एक मिनट आईपी सिंह जी, 1 मिनट भैया, IP मिल सिंह जी, जाओ, 1 मिनट। गले मिल जाओ, एक ही विंडो पे बैठ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो आप। देखिए विजय जी, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि योद्धा कौन होगा, पर हमारा जो भी योद्धा होगा वो भारतीय जनता लड़ पार्टी लो को ना, बहुत भारी राजेश होगा। चौधरी की पार्टी से पता चल जाएगा सामने सामने कितना दम है। आप आओ, लड़ लो। विजय जी, बिना विचारधारा वाली पार्टी के सामने क्या पता चलना? बात समझिए, कौन सी विचारधारा इनकी बताएं हमें। गोडसे की विचारधारा लेकर चलने वाले लोग हमें विचारधारा का पाठ पढ़ाएंगे। अरे ये इतिहास के पन्नों में संभावनाएं ढूंढते हैं, ये तो वर्तमान में काम नहीं करते। इनको जब बात करो इनसे इतिहास में चले जाते हैं। अभी कहां गए थे भैया? हर चौराहा घूम के आप दूसरे के विचारधारा पर सवाल उठा रहे हो। कोई चौराहा आपसे बचा नहीं जहां बैठकी न की हो। ब्रिजेश जी, कौन से लुढ़क जाएंगे, चौराहे पे हमने बैठकी कर दी? राजेश जी, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। जब किसानों की बात आई तब हम सीना चौड़ा करके खड़े रहे और किसानों के आगे खड़े रहे। हम तो उस आंदोलन के अंदर किसान के साथ खड़े रहे जो आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, और हमने उसमें खुला समर्थन किया किसानों को। और चौधरी अजीत सिंह जी जो आज नहीं है इस दुनिया में, अगर वो ना होते तो भारतीय जनता पार्टी तो कब का किसानों को बेच दिया होता उद्योगपतियों के हाथों में। ये तो राष्ट्रीय लोकदल का दम था और हमारे नेताओं की हिम्मत थी। अच्छा, आप अपनी पार्टी के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो कि समाजवादी पार्टी आपको कितनी सीटें दे दे, क्या दे दे? कुछ सोचा होगा या वो जो छोड़ देंगे वो लड़ोगे? नहीं,
ब्रजेश जी देखिए ऐसा है, नहीं, मैं नहीं, कई ये- बार ये ये- चीज ये अरे ठीक आईपी सिंह जी एक सवाल- मिनट अरे चुप हो भाई, जाइए कृपया करके। अरे आईपी महाराज सिंह जी आईपी रुक सिंह जी जाओ। मैं जवाब दे दोनों पर दूंगा। छोड़िए ना। अरे आईपी सिंह जी एक आप मिनट, इस बात को क्यों कुरेद रहे हैं? आईपी सिंह जी एक मिनट बीजेपी से पूछिए ना कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कोई टिकट दे रही है नहीं दे रही आईपी है। सिंह का नाम सत्ता बदल में के वो रोहित है। अग्रवाल कर दो। विपक्ष में हम लोग आईपी सिंह जी विपक्ष से थैंक सवाल यू। नहीं बनता है। आप उनको डिक्टेशन सवाल ना दें सत्ता सर, से बनता है। आप उनको पूछिए। डिक्टेशन ना दें, आप उनको डिक्टेशन ना दें। देखिए रोहित बोलिए। ब्रजेश जी हम किसी भी नहीं, डिबेट पे मैं बैठ मैं के तो आपसे निवेदन हाँ। कर रहा हूं कि सत्ता से पूछिए अरे आप हम सब पूछेंगे, इनकी बारी तो आने दो, कि राजभर को अभी तो क्या इनसे वो पूछ देने लेने जा दो। रहे हैं, हाँ, कहीं कोई बोलिए सीट- भाई। हाँ ब्रजेश जी देखिए हमारा और निषाद समाजवादी जी को पार्टी कोई का सीट देने जा रहे हैं, अपना हमारा दल को और कोई समाजवादी सीट दे पार्टी रहे का हैं क्या? गठबंधन है हाँ। और एक वैचारिक गठबंधन है। हमारे दोनों युवा नेता Thank देश you. के भविष्य में ले आने के लिए काम करते हैं। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा और नगर निगम की अगर कोई समस्या सॉल्व कर सकता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही सॉल्व कर सकता है। आज हर घर के अंदर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी समस्या है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये जो विधायक बने बैठे हैं ये अपनी जनता को क्या जवाब देते होंगे, क्या बताते होंगे उनको जब जनता जिता इनको के फोन करती भेजती होगी है। कि हमारे घर में जैसे आपको खतौली में जिताई है, इन लोग को भी जिताई है। ये जीते तो गलत और आप जीतो तो सही। ये मैं ये जवाब कैसे समझना चलेगा? चाहता हूं कि थैंक यू इतनी देवेंद्र जी, मैं क्रूरता आपसे कहां से समझना लाते चाहता हूँ, होंगे? जी सर। क्या कांग्रेस किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, इस समय जो पूरे देश और प्रदेश का माहौल है, असहमति के बीच में जो आप इतना शानदार, जानदार, धारदार जो डिबेट करा रहे हैं, अपनी बताओ। निश्चित ऐसा तौर आप- पे इसके लिए मैं आपको साधुवाद नहीं, नहीं, देता आपका हूं। बहुत शुक्रिया, कम लेकिन से अपना कम- बताओ। कम से कम जहां हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, आप इतने एक प्यार और मोहब्बत और इतने अच्छे एक भावना के साथ कर रहे हैं, मैं साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, अब कोई भी पार्टी इस मुगालफत मत रहे कि कांग्रेस पार्टी कहीं से कमज़ोर है। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, तब से आज जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जाते हैं, आज चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, हर जगह आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस की चर्चा हो रही है। और ये हर आदमी देखता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने झूठ, फरेब, नफरत, जालसाजी, वादा खिलाफी, डर, दहशत का माहौल समाज में बना करके, सर ये जो बताओ है, निकाय जिस चुनाव तर- में क्या करोगे? निकाय, ये मैं बताओ। वहीं आ रहा हूं ब्रजेश जी कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जितनी गंभीरता के साथ, आज भी हमारी पूरा दिन भर मीटिंग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुआ है। वैभव, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने जो भी लोग कोशिश जो कर रहे हैं ना आप, मजबूत हाँ। कैंडिडेट चुनाव लड़ने को हैं, उनको सबको फार्म दिया है। और पर तीन- ये बताओ, राजेश चौधरी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कहा ठीक है चलो हम लड़े, आम आदमी पार्टी से हार गए पर 100 से ज़्यादा हैं। आप इसलिए खुश हो कि ये हार गए बीजेपी वाले, अपनी दुकान में ताला लगाओ कह रहे हैं। देखिए राजेश जी जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष के नेता हैं, अच्छी बात कहा उन्होंने। वो जो भी सत्ता बात पक्ष है, कहा- आप विपक्ष हो। हाँ नहीं, हमारे विपक्ष तो वो हैं, हमारे विपक्ष हैं। हाँ। वो सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष को मतलब ठीक, अच्छी बात उन्होंने कहा। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में ताला लगवा रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं है। और जो लोग कमजोर कांग्रेस को आंकेंगे, वो इस निकाय चुनाव में, जो शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस एक शानदार, जानदार तरीके से ठीक, सफलता मान लिया कि इस बार शानदार भी करेगी। रहोगे, जानदार भी रहोगे, दमदार प्रत्याशी कहाँ से लाओगे? दमदार प्रत्याशियों का चयन हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष लोग हैं लगातार, चाहे वो नकुल दुबे जी हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों, चाहे अजय राय जी हों, चाहे वो बीरेन्द्र चौधरी जी हों, चाहे अनिल यादव जी हों, थैंक यू। हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं और हम अच्छे वैभव महेश्वरी की बारी है। और जिसमें हमारे पत्र सभी जात आपकी तैयारी सुन के वैभव महेश्वरी को बेहोशी आ रही है। थैंक यू, होगा और बहुत थैंक यू, प्यार और मोहब्बत के बहुत रास्ते शुक्रिया, पे चलकर हम उत्तर बहुत बहुत प्रदेश को धन्यवाद। बदलने का काम करें। आपने कांग्रेस की तैयारी सुनी वैभव? मुझे नहीं लगता कि इतनी तैयारी किसी ने की होगी। नहीं, बहुत इंप्रेसिव है सर। और मुझे आपकी डिबेट के बाद एक आइडिया आया है कि हमें गठबंधन कर लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि इससे कुछ फायदा हो या ना सर हो, लेकिन झंडा आपकी लेके डिबेट कांग्रेस में- वालों से मिल लो सर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इससे और कोई फायदा हो या ना हो, आपकी डिबेट में तो 2 विंडो मिलेंगी और डबल टाइम है ना। तो मैं यही देख रहा हूँ कि गठबंधन करना इस लिहाज से फायदा सर कांग्रेस बड़ी पार्टी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रिजेश जी ये कह रहा हूँ कि ये गठबंधन कर लेने से कम भारत समाचार की डबल टाइम और डबल विंडो तो मिलेगी ही नहीं। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर बहुत सीरियस वो है कि लोगों को दिखाने वाला जो काम है ना वो नगर निगम करते हैं। जैसे कि सरकारें जो है ज्यादातर नीतिगत काम करती हैं, लेकिन नगर निगम जो है वो विजिबल काम करते हैं। सफाई होगी तो दिखेगी और गंदगी होगी तो दिखेगी। आम आदमी पार्टी इस जगह पर बहुत इम्पैक्टफुल एंट्री करके अपना बेस यूपी में बना सकती है। इस चीज को लेकर हमारे यहाँ काफी चिंतन है। और बीजेपी का जो फेलियर है वो अपने आप में एक बहुत हमारे लिए स्पॉट है कि लोग बड़े फेडअप हैं। छोटी छोटी चीजें इनको ज्यादा समझाने के लिए कोई ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान मुसलमान करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो कि बीजेपी का कोर कॉम्पिटेंस है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यही दिखाना है कि लोगों को कि आपकी गली में गंदगी है, आपकी सड़क पर पानी जमा होता है, आपकी सड़क पर ये समस्या है। नगर निगम सर आप जो दवा बेचते हो वाली यूपी में काम नहीं करती सर। करेगी। यूपी के लोग देखिए, बड़ा प्रदेश है यूपी के लोगों को भरोसा चाहिए कि पार्टी को मजबूत आए, जो झेल पाए कि बीजेपी जैसी बदमाश पार्टियों को डील कर पाए। जो पुरानी यहाँ परंपरागत जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं सर, किसी को आप बदमाश पार्टी नहीं बोल सकते सर, आप ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। कैसे नहीं, चुनाव आयोग से परमिटेड है सब, बदमाश पार्टी आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो अपराधियों से भरी हुई पार्टी है। अपराधी अगर होगा और बहुत ही ज्यादा समाज में अगर वो खराब छवि रखता होगा तो बीजेपी के बहुत उपयुक्त कैंडिडेट होता है वो। ये तो बिल्कुल सच है। आपको पता ही है कि किस तरह से ये लोग कैंडिडेट सर अभी दूरबीन लेके जाओगे आपको प्रत्याशी नसीब नहीं होंगे सर अच्छे वाले। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, इस पार्टी की एक ही खास बात है, ये चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये सरकार में आने के बाद भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये चुनाव के टाइम तो मतलब चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, सरकार चलाने वाली पार्टी ही नहीं है। ये सरकार में होते हैं तो विपक्ष में होते हैं, और विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष में रहते ही हैं। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने में लग जाते हैं। सरकार बनाने के बाद में फिर से विपक्ष बन जाते हैं, फिर किसी और चुनाव में लग जाते हैं। तो चुनाव मशीन है बीजेपी, लेकिन पब्लिक को चुनाव मशीन नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, झाड़ू का इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरा ट्रस्ट एक एमसीडी हरा के सर आप ऐसा दावा कर रहे हो यूपी में बीजेपी अपराजय है? नहीं, ये तो इनका बनाया हुआ एक खेल हो सकता है, इनके चहेते चैनलों का बनाया हुआ खेल हो सकता है। अपराजय कोई भी नहीं होता। लंका में बैठा रावण जो है वो अपराजय था जब तक कोई राम नहीं आया। तो वो तो अपराजय तब तक कह लो आप जब तक के सामने। ओके राजेश चौधरी जी, चूंकि इन्होंने पर्सनलाइज पार्टी को आपको टारगेट करके आरोप लगाए, आप जवाब दीजिए। देखिए, पिछली बार भी वैभव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चोर शब्द इन्होंने प्रयोग किया। मैं इस डिबेट की गरिमा को नहीं गिराना चाहता कभी भी, और कभी भी इस तरह के शब्द प्रयोग करना मैं नहीं समझता उचित है। अब बताइए, केजरीवाल से बड़ा चोर कौन है जी इस देश में? उससे बड़ा एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें। उससे बड़ा दिल चुरा रखा उन्होंने, इससे बड़ा चोर कौन होगा? उससे बड़ा बदमाश कौन है जी देश में? पूरी दुनिया नो डोंट यूज सच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। पूरी दुनिया ने देखा दिल्ली को डूबते हुए। पूरी दुनिया ने पार्टी के कार्यालय में जब आप डिबेट करेंगे तो केजरीवाल बदमाश नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने दिल चुरा रखा है। बहुत बड़े चोर हैं, मुझे पता है। पूरी दुनिया दिल्ली वालों के दिल चुराए हैं, गुजरात में 40 लाख लोगों के दिल चुराए हैं, पंजाब में लोगों के दिल चुराए हैं, दिल चुराने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपसे झाड़ू भी नहीं लगती, आप तो नगर निगम का चुनाव जीत के फिर चुनाव में लग जाओगे, फिर सांसद वाली बात ना करें। एक आप जो है वो चुनाव लड़ने की मशीन बने हो। यार देश में चुनाव लड़ने की मशीन थोड़ी है, काम करने वाले लोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पुराने इंजन आपके हो गए हैं, इनको बदला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपनी अपनी पार्टी के विचार और सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो कल डी डे है, यानी कल निर्णय आने वाला है किसका? नगर निकाय के चुनाव का, और कोर्ट से ये फैसला जारी होगा। भारत समाचार पर आप लेटेस्ट अपडेट सुबह से देख सकते हैं। हम हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक एनालिसिस की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच क्या कह रही है और उसने क्या ऑर्डर किया है, हम आपको इसका लाइव ब्यौरा कल भारत समाचार पर उपलब्ध कराएंगे। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।